हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। एक न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे परफेक्ट माइंडसेट के बारे में। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, लाइक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सेटअप्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसको लेकर एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट होता है एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर में एंड एक स्ट्रगल करता हुआ ट्रेडर जो अभी सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि माइंडसेट बिल्ड करो, माइंडसेट बिल्ड करो, माइंडसेट बिल्ड करो। बट एक्चुअली माइंडसेट में वो क्या क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली जो आपको सही से देखना चाहिए। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, इसको अगर आप सही से एक बार देख लेंगे तो आसानी से अपना जो माइंडसेट है वो बिल्डअप हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर किसी ऐसा सेटअप के तलाश में है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है तो ये जो चैनल है ये चैनल आपको हेल्प कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि आप अपना जो माइंडसेट है वो किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो माइंडसेट का सिंपल से मतलब यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन। माइंडसेट का सिंपल से मतलब यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन। एंड ये जो सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड है, ये जो शब्द है, ये अपने आप पर एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है अगर मैं अपने आप पर बिल्ड कर लूंगा तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन जो है इसका मतलब सिंपल से ये है कि अपने आप पर कंट्रोल होना। मतलब किस तरीके से आप अपना जो भी ट्रेड वगैरह है उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने आप पर कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो देखिए, 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, मतलब 3 स्टेप्स में आपको समझाऊंगा। 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। इसके थ्रू आप आसानी से अपना जो भी माइंडसेट है उसको सही तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेंट, या फिर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग के पास है वो है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मीनिंग्स, इसका सिंपल से मतलब यह है कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीनिंग क्या है? इसका सिंपल से मतलब यह है कि अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रहा है उसको सही तरीके से देखिए एंड उसको समझिए। क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट एक्चुअली मतलब ये सुप्रीम है। मार्केट जो है ये सुप्रीम है। यहाँ पर हमेशा चीज़ें जो है वो बदलती रहती है, कोई भी चीज़ें यहाँ पर फिक्स नहीं है। क्योंकि मार्केट का एक अलग नेचर है, ठीक है, इसका एक अलग बिहेवियर है। दैट्स वाई मार्केट सुप्रीम है एंड यहाँ पर हमेशा चीज़ें बदलती रहती है। तो आपको इसी चीज़ को नोटिस करना होगा, आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन करना होगा मार्केट में कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में ऐसा है कि 2 हाइड्रोजन एंड अगर आप एक ऑक्सीजन को मिलाओगे तो यहाँ पर हमेशा जो फाइनल आउटपुट निकल कर आएगा वो है वाटर। मतलब जैसे ही आप इसको मिलाओगे उसका हमेशा जो फाइनल आउटपुट निकल कर आएगा वो है वाटर। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होगा। मार्केट में कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर बुलिश हरामी है, यहाँ पर भी बुलिश हरामी है, यहाँ पर सामने रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सामने रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे, ये जो बुलिश हरामी का जो पैटर्न है यहाँ पर ये देखकर अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे लेके जाएगा। लेकिन सेम ट्रेड अगर आप इसी जगह में लेंगे तो आपको यहाँ पर टारगेट निकल के आएगा। क्यों टारगेट निकल के आएगा? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है, यहाँ पर पास है। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन को आपको साथ में लेकर चलना है। आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है मार्केट में। हर टाइम आपको नोटिस करते रहना है ये चीज़ें। तो ये आपका हो गया फर्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट। सेकंड साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जब से ये चैनल मैंने स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जब से ये चैनल मैंने स्टार्ट किए हैं तब से बहुत एफोर्डेबल प्राइस में लोगों को 330 सिखाते हुए आ रहा हूँ आज तक, बहुत एफोर्डेबल प्राइस में। एंड अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो कोर्स है ये अभी फिलहाल इंडिया में नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, ये कोर्स अभी फिलहाल इंडिया में नहीं सिखाया जाएगा। ये कहाँ सिखाया जाएगा? ये दुबई में सिखाया जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल अभी दुबई में सिखाया जाएगा। एंड इसका कोर्स लगभग 3.5 लाख के आसपास है। इसका कोर्स लगभग 3.5 लाख के आसपास है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वहाँ से कोर्स ये ले सकते हैं, ये जो 330 का फॉर्मूला है या फिर ये जो कोर्स है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये जो नंबर है, इस नंबर में कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इस कोर्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा इस कोर्स में, चलिए बता दे रहा हूँ। देखिए, MCX फॉर्मूला जो है ये आपको मिलेगा, ये हर जगह आपको काम होता हुआ दिखेगा। ये हर जगह, लाइक वो फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, या फिर ग्लोबल मार्केट का कोई भी स्टॉक्स हो, गूगल, एप्पल, टेस्ला वगैरह जो भी होगा, ठीक है, ये हर जगह आपको काम होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ जो 330 का जो मेन फॉर्मूला है वो भी आपको मिलेगा, जो कि हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा स्पेशली बैंक निफ्टी में। ठीक है, जो कि हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा स्पेशली बैंक निफ्टी में। इसके बाद आपको ट्रैप फॉर्मूला मिलेगा स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी। उसके बाद ट्रिपल टी भी आपको मिलेगा। ट्रिपल टी में क्या है? ये एडवांस कॉन्फर्मेशन फार्मूला है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये एडवांस कॉन्फर्मेशन फार्मूला है। एंड इसके बाद आपको हरा कबूतर एंड लाल कबूतर ये भी आपको मिलेगा, जो कि ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर में आप कॉल या व्हाट्सअप करके इस कोर्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग के पास निकल कर आ रही है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों के पास निकल कर आ रही है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि इससे पहले मैंने डिस्कशन किया है कि मार्केट में क्या है कि कोई भी चीज़ें यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, इसमें हमेशा चीज़ें बदलती रहती है, इसमें हमेशा चीज़ें बदलती रहती है एंड यहाँ पर हमेशा चीज़ें 19-20 होती रहती है। अगर आप हैमर पैटर्न पर ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा कि हैमर पैटर्न हमेशा आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको कभी कभी ऐसा भी दिखेगा, आपको ऐसा भी दिखेगा, कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप अड़े रहेंगे इसी में कि मुझे इसी में ट्रेड करना है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी तो आप मिस कर जाएंगे ना। तो इसीलिए आपको अड़े नहीं रहना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है। ये सारे पैटर्न्स जो है इसको आपको अडॉप्ट करना है एंड अडॉप्ट आप तभी कर पाएंगे जब इसमें आप फ्लेक्सिबल होंगे। सपोज आप मान लीजिए आप 920 का जो स्ट्रैटेजी है, ये जो 920 का स्ट्रैटेजी है, इसमें अगर आप काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो 5 मिनट का कैंडल है ये आप या फिर डाउन साइड में जब क्रॉसओवर होगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो अगर आप हर टाइम इसमें ट्रेड लेते रहेंगे तो आपको तो एसएल भी जाएगा ना। इसीलिए क्या है कि इसमें बहुत सारी इफ एंड बट वाली कंडीशन रहती है, इसमें इफ एंड बट वाली कंडीशन रहती है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे दिन इसको ट्रेड इग्नोर भी करना होगा आपको, उसके बाद ही आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे सही तरीके से। तो बस मेरा सिंपल से कहना यह है कि आपको अड़े नहीं रहना है कि हाँ मैं इसी कैंडल को ट्रेड करूंगा एंड इसी कैंडल को ट्रेड करूंगा। आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको अडॉप्ट करना है चीज़ों को एंड अडॉप्ट आप तब कर पाएंगे जब आप इस चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबल होंगे। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों के पास निकल कर आ रही है वो है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी इसका सिंपल से मतलब यह है कि सपोज आपके पास XYZ कोई भी नाम का स्ट्रैटेजी है एंड इसमें अगर आपको लगातार 3 to 4 मंथ लॉस दिया है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप फ्लेक्सिबल हैं, आप तो फ्लेक्सिबल है, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंजेस करेंगे। XYZ कोई भी अगर स्ट्रेटजी आपके पास है तो आप इसको चेंजेस करेंगे एंड चेंजेस करने के बाद अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल हो पाएंगे तब आप इसको अडॉप्ट करेंगे। देखिए सपोज मान लीजिए ये क्या पैटर्न है, ये स्पिनिंग टॉप है एंड ये बुलिश हार्मी या फिर बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। तो आपको तो पता है ये जो पैटर्न है इसमें हमेशा मुझे प्रॉफिट ही दिया है, तो इसमें आप आराम से काम करेंगे। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, मार्केट को देखेंगे, उस केस में अगर आपको दिखेगा कि यहाँ जब मार्केट में सपोर्ट आता है एंड सपोर्ट में कोई भी स्प्रिंग टॉप टाइप का इस टाइप का कुछ कैंडल्स बनाता है तो इसमें भी हमेशा टारगेट ही देता है या फिर इसमें भी हमेशा टारगेट ही निकल के आता है। तो यहाँ पर भी आप काम करेंगे। तो काम कब करेंगे, क्योंकि आप इसमें अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं इसको, तब आप इसको भी अडॉप्ट कर लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप तो ऑब्जर्वेशन किए हैं एंड आप फ्लेक्सिबल भी हो, इसलिए आप इसको भी अडॉप्ट कर लेंगे धीरे धीरे। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो अपना जो भी माइंडसेट वगैरह है वो सही तरीके से बिल्डअप हो सकती हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।